आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में यह तो तय हो गया कि जीता कौन, लेकिन फैसले के करीब 30 घंटे बाद भी अब तक यह तय नहीं हो पाया कि राजगद्दी पर बैठेगा कौन। जनता ने आंकड़ों के खेल में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस को ऐसा फंसाया है कि बहुमत की चक्रव्यूह से निकल पाना सबके लिए मुश्किल दिख रहा है। इस बीच दावों और आरोपों का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने येदियुरप्पा को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया। राज्यपाल के सामने येदियुरप्पा ने अपने 104 और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन का दावा किया, टोटल 105। इस बीच जब से करीब 15 मिनट पहले जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोका। जेडीएस और कांग्रेस कुल मिलाकर 117 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक राजभवन के बाहर गहमा गहमी बेहद तेज है। जेडीएस और कांग्रेस के समर्थक राजभवन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों की राजभवन में परेड की तैयारी भी कर ली है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर खुलकर इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। 100 करोड़ रुपए में एक एक विधायक को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इन तमाम हलचल के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि कर्नाटक में सरकार कैसे बनेगी। बीजेपी को अगर मौका मिलता है तो वो बहुमत कैसे साबित कर पाएगी। राज्यपाल क्या करेंगे, वो बीएस येदियुरप्पा को निमंत्रण देते हैं या फिर एचडी कुमारस्वामी को। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, इस फैसले पर अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। जादुई आंकड़ों से दूर बीजेपी ने दावा किया है कि सरकार वही बनाएंगे। कांग्रेस और जेडीएस ने भी गठबंधन के बाद कर्नाटक की सरकार बनाने का राज्यपाल को भरोसा दिया है। विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी भी तैयार कर ली है। सियासी गणित का सिकंदर कौन होगा, यह बड़ा सवाल है, लेकिन कर्नाटक की मौजूदा स्थिति बताती है कि राज्यपाल अपने विवेक से सरकार बनाने का न्योता देंगे। जिसे न्योता मिलेगा उसे सदन के फ्लोर पर बहुमत साबित करना होगा। संवैधानिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी को ही बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा। अगर वो सदन में फेल साबित होंगे तो दूसरी पार्टी को मौका मिल सकता है। The governor has to invite the leader of the single largest party to form the government, and with the condition that he should prove his majority on the floor of the House within a short time, 7 days or 10 days. If he fails to do so, then the leader of the coalition party is the next person to be invited. But suppose if the coalition party also doesn't fail to form a government, then I'm afraid then the only option is president's rule. इस बीच बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की निगाहें राज्यपाल पर टिकी हैं। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो जादुई आंकड़ा छू लेंगे। आखिरकार ये कैसे संभव होगा, जरा पहले उसे समझिए। बीजेपी के पास 104 विधायक हैं। उम्मीद है कि एक निर्दलीय, एक केपीजेपी और एक बीएसपी विधायक उसका समर्थन कर दें। मतलब हो गए 107। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस मिलकर अभी 114 विधायक हैं। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के 7-8 विधायक कुमारस्वामी से नाराज हैं और वो वोटिंग के वक्त सदन से गैरहाजिर रह सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास होंगे 107 और विपक्ष के पास होंगे 106। मामला कांटे का होगा, लेकिन सदन में बहुमत साबित हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी के पास एक और फॉर्मूला भी है। बीजेपी के 104 विधायकों के साथ एक बीएसपी, एक केपीजेपी और एक निर्दलीय विधायक को मिलाकर यह आंकड़ा 107 तक पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस और जेडीएस के कुल 13 विधायक हैं। अगर वोटिंग के वक्त ये सब गैरहाजिर रहे तो विपक्ष के पास बचेंगे सिर्फ 101। ऐसे में बहुमत साबित हो जाएगा। लेकिन ये सभी फॉर्मूले अभी कयास हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो अपना बहुमत कब और कैसे साबित करेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या है? किस सीक्रेट फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है? क्या गठबंधन के कुछ विधायक बीजेपी के साथ हैं? क्या कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को तोड़ पाएगी बीजेपी? 104 का आंकड़ा कैसे बनेगा बहुमत का आंकड़ा?